नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत। मैं जितेंद्र गोदारा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बिल्कुल, अपने राजस्थान का भूगोल पढ़ रहे थे और राजस्थान के भूगोल में आज एक नए टॉपिक की शुरुआत अपने करने जा रहे हैं और आज का अपना टॉपिक रहने वाला है राजस्थान में परिवहन। करते हैं शुरुआत आज के सेशन की। चलिए, राजस्थान में परिवहन। राजस्थान परिवहन। राजस्थान में परिवहन की अपने क्या करते हैं, बात करते हैं। सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए परिवहन क्या है, परिवहन किसे कहते हैं? तो एक सिंपल सी परिभाषा आपने नोट कर लेते हैं परिवहन की। कि व्यक्ति, वस्तु या संदेश को किसी व्यक्ति, वस्तु या संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने ले जाने की प्रक्रिया। लाने ले जाने की प्रक्रिया परिवहन कहलाती है। परिवहन कहलाती है। देखिए, एक प्रकार से जो संसार पहले था वो परिवहन के अंदर ही शामिल होता था, लेकिन अब अपने जो क्या है संसार के हैं वो बहुत तीव्रगामी साधन आ गए हैं, जिसके कारण क्या इसमें प्रकृति में थोड़ा-सा परिवर्तन भी आया है। ठीक है? चलिए, करते हैं शुरुआत। आगे देखते हैं परिवहन के जो साधन हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। लिखते हैं परिवहन के साधन। परिवहन के साधन। परिवहन के साधनों की अपने बात करें तो परिवहन के साधन 3 प्रकार के। परिवहन के साधन कितने प्रकार के हैं जी? 3 प्रकार के हैं। 3 कौन-कौन से प्रकार हैं जी? एक होता है स्थल स्थल परिवहन। दूसरा होता है जी वायु परिवहन। वायु परिवहन। तीसरा कौन-सा होता है जी? जल परिवहन। अगर अपनी बात करें सबसे पहले स्थल परिवहन की, तो स्थल परिवहन को हम 3 भागों के अंदर देखेंगे। एक तो इसमें क्या पढ़ेंगे जी? एक तो हम इसमें पढ़ेंगे सड़क परिवहन। सड़क परिवहन। दूसरा हम देखेंगे रेल परिवहन। तीसरा हम इसमें नोट करेंगे पाइपलाइन। वायु परिवहन की बात करें तो वायु परिवहन 2 प्रकार का होता है। अंतर्राष्ट्रीय और दूसरा घरेलू। इसी प्रकार जल परिवहन भी 2 प्रकार का होता है, अंतर्देशीय और महासागरीय। अंतर्देशीय और महासागरीय। अब हमें इसमें से कौन-कौन सा पढ़ना है जी? इसमें से जो हमें राजस्थान के संदर्भ में पढ़ना है, वो राजस्थान के संदर्भ में हमें इन चीज़ों की चर्चा करनी है, क्योंकि राजस्थान के अंदर क्या है, जल परिवहन नहीं है। राजस्थान में क्या नहीं है? जल परिवहन नहीं है। हम नोट कर सकते हैं, राजस्थान में जो परिवहन है, परिवहन के जो साधन हैं, वो आपके सामने जो लिखे हुए हैं,
यही राजस्थान के अंदर क्या है, परिवहन के साधन है। जल परिवहन और वायु परिवहन के ऊपर अपने को क्या करनी था, करते हैं शुरुआत आगे। आगे अपने शुरुआत करते हैं। सबसे पहले स्थल परिवहन। स्थल परिवहन। देखिए, स्थल परिवहन की अपने बात करें तो जो सड़क है ये राज्य सूची का विषय है। सड़क कौन-सी सूची का विषय है? तो सड़क है राज्य सूची का विषय है। पहली बात नोट करते हैं, सड़क राज्य सूची का विषय है। सड़कें राज्य सूची का विषय है। भारत में सड़कों का निर्माता किसे कहा जाता है? भारत में सड़कों का निर्माता तो शेरशाह सूर को कहा जाता है। शेरशाह सूर को कहा जाता है। और विश्व में जो सड़क का आधुनिक निर्माता है वो किसे कहा जाता है? विश्व में सड़क का आधुनिक निर्माता, विश्व में सड़क का आधुनिक निर्माता किसे कहा जाता है? देखिए, जॉन लाउडन मैक एडम को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जॉन लाउडन मैक एडम को कहा जाता है। जॉन लाउडन मैक एडम को कहा जाता है। ठीक है, कहाँ के रहने वाले थे? स्कॉटलैंड के रहने वाले। देखो, अब अपने जो भी पढ़ने वाले हैं परिवहन, वो सिर्फ राजस्थान के संदर्भ में ही अपने को पढ़ना है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे। वैसे भारत के अंदर जो आधुनिक समय के अंदर सड़कों को लेकर पहली योजना बनी थी, वो 1943 में बनी थी। से अपने क्या है, नागपुर योजना के नाम से भी क्या है जानते हैं। एक 20 वर्षीय योजना भी, 20 वर्षीय सड़क योजना का भी अपने भारत के अंदर क्या है, निर्माण किया गया था। तो ये बातें हैं कुछ अपने सड़कों को लेकर के जो भारत से संबंधित है। राजस्थान में हमें इतनी कोई उनको ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है। अब अपने बात करें कि राजस्थान के अंदर सड़कों के प्रकार। राजस्थान में सड़कें कितने प्रकार देखते हैं? राजस्थान में सड़कों के प्रकार। राजस्थान में सड़कों के प्रकार। राजस्थान में सड़कों के प्रकार की अपने बात करें तो राजस्थान में एक तो है एक्सप्रेस एक्सप्रेस वे। दूसरे है राष्ट्रीय राजमार्ग। तीसरा है राज्य उच्च मार्ग। चौथा है मुख्य जिला सड़कें। अगला है अन्य जिला सड़कें। और लास्ट है ग्रामीण सड़कें। ग्रामीण ग्रामीण सड़कें। तो ये बातें अपने को ध्यान में रखनी है। तो कितने प्रकार की होगी जी? 1 2 3 4 5 और 6 प्रकार की क्या होगी राजस्थान में सड़कों के प्रकार होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद अब सबसे पहले जो अपना पढ़ना शुरू करेंगे वो पढ़ना शुरू करेंगे अपने एक्सप्रेस।
एक्सप्रेस एक्सप्रेसवे की बात करें, क्या-क्या बातें ध्यान रखनी है एक्सप्रेसवे के बारे में? तो राष्ट्रीय राजमार्गों के ऊपर जब यातायात का दबाव बढ़ जाता है, तो उसे क्या है 6 से 8 लाइन के अंदर परिवर्तित कर दिया जाता है उस राष्ट्रीय राजमार्ग को, नेशनल हाईवे को। तो उसे हम एक्सप्रेसवे के नाम से जानते हैं, जिनमें से अपने क्या है उस एक्सप्रेसवे के ऊपर चढ़ने और उतरने के लिए क्या है, अलग प्रकार से क्या है सड़कों की क्या की जाती है, व्यवस्था की जाती है। नोट कर लेते हैं अपने, लिख लीजिए। राष्ट्रीय राजमार्गों पर राष्ट्रीय राजमार्गों पर यातायात के दबाव को यातायात के दबाव को कम करने हेतु यातायात के दबाव को कम करने हेतु उन्हें 6 से 8 लाइन में उन्हें 6 से 8 लाइन में परिवर्तित करना परिवर्तित करना, है ना? इनमें प्रवेश व निकासी है वो छोटी सड़कों के द्वारा क्या होती है? नियंत्रित होती है। इनमें प्रवेश व निकासी छोटी सड़कों के द्वारा क्या होती है? कि सड़कों के द्वारा नियंत्रित होती है। ठीक है? ये क्या कहलाते हैं? एक्सप्रेसवे कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं जी ये? एक्सप्रेसवे कहलाते हैं। इनका निर्माण व रख-रखाव कौन करता है? नोट कर देते हैं। निर्माण व रख-रखाव निर्माण व रख-रखाव भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। भारतीय राष्ट्रीय भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण केंद्र सरकार के द्वारा क्या किया जाता है? हम कह सकते हैं या केंद्र सरकार क्या करता है? इसकी देख-रेख करता है। ठीक है? ये अपनी बात इसमें ध्यान में रखनी है। अब अपने बात करते हैं कि राजस्थान में एक्सप्रेसवे की संख्या कितनी है जी? वर्तमान में राजस्थान के अंदर 5 एक्सप्रेसवे कितने हैं जी? 5 एक्सप्रेसवे जिनमें से 2 अभी प्रस्तावित है, निर्माणाधीन। लिख देंगे। राजस्थान में एक्सप्रेसवे की संख्या राजस्थान में एक्सप्रेसवे संख्या 5 के अंदर अपने कह सकते हैं तो निर्माणाधीन है। तो क्या है? निर्माणाधीन है। ठीक है? ये बात क्या है अपने को इसमें ध्यान में रखनी है। 5 है उनमें से 2 क्या है? निर्माण है। ठीक है? पहले एक्सप्रेसवे की अपने क्या करते हैं? बात करते हैं। पहला एक्सप्रेसवे अपने पढ़ेंगे दिल्ली मुंबई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। पहला कौन सा है जी? 1 नंबर पे पढ़ने वाले हैं। दिल्ली मुंबई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। और किस नाम से जानते हैं इसे? तो हम और इसे जानते हैं NH 148 या नेशनल एक्सप्रेसवे 4 के नाम। या तो इसे NH 148 कहते हैं या इसे नेशनल एक्सप्रेसवे संख्या 4 के नाम से इसे क्या है अपने जानते हैं। ठीक है? लेन कितनी है इसकी? तो
कितने लेन है? तो लेन है जी इसके 8। कितने लेन है जी? 8 है। कुल लंबाई कितनी है इसकी? 1386 किलोमीटर। कुल लंबाई कितनी है जी इसकी? 1386 किलोमीटर। और राजस्थान के अंदर इसकी लंबाई कितनी है? राजस्थान में, राजस्थान में लंबाई 373 किलोमीटर। 373 किलोमीटर क्या है? इसकी लंबाई है। अब राजस्थान के कौन कौन से जिलों से होकर के इसका है जो निर्माण है वो हो रहा है, तो हम कह सकते हैं जी, ये सबसे पहले अलवर। कौन से जिले से? अपने इस प्रकार से बना लेते हैं इसको। अलवर। अलवर से कहाँ आता है जी ये? दौसा के अंदर आता है। दौसा से यह है सवाई माधोपुर जिले के अंदर प्रवेश करता है। और सवाई माधोपुर के बाद में अपने बात करें, सवाई माधोपुर के बाद में ये बूंदी, और बूंदी के बाद में ये कोटा जिले से क्या करता है? आगे की ओर जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से है ये हो गया जी अलवर। अलवर के बाद में दौसा, दौसा के बाद में सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर के बाद में बूंदी, बूंदी के बाद में ये कोटा। इस प्रकार से ये दिल्ली से मुंबई की ओर क्या है? जाता है। तो राजस्थान के कौन कौन से जिले से जाता है ये अपने देख लेते हैं। ठीक है, इन जिलों से होकर के क्या है ये गुजरता है। कौन कौन से जिले हैं जी? अलवर है, दौसा है, सवाई माधोपुर है, बूंदी है, और कोटा है। इन जिलों से होकर के ये गुजरता है। तो ये बात अपने को इसके अंतर्गत ध्यान में रखनी है। इसके बाद अगले, चल अगले एक्सप्रेसवे की बात करते हैं। इसके बाद अगला है अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे। अगला कौन सा है जी? 2 नंबर पे अपने पढ़ेंगे अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे। चल अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे की अपने बात करें तो इसे अपने NH 754 के नाम से भी जानते हैं। नाम से जानते हैं इसे NH 754 के नाम से भी क्या है इसे जाना जाता है। ये बात भी अपने को ध्यान में रखनी है। और इसके तहत जो अपने बात करें कहाँ से कहाँ तक जो एक्सप्रेसवे है वो उसका निर्माण किया गया है वो भी अपने देख लेते हैं। देखो इसी एक्सप्रेसवे के तहत संगरिया सांचौर संतालपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का क्या किया गया है? निर्माण किया गया है। तो एक बात तो अपने नोट कर लेते हैं इसके अंदर। लिखिए इसमें, इसके तहत संगरिया सांचौर संतालपुर
इसके तहत संगरिया, कांचोर, संतालपुर एक्सप्रेसवे का निर्माण किया गया है, किया गया है। ठीक है, अब ये कहां से गुजरेगा, किस प्रकार से गुजरेगा, तो राजस्थान के कौन कौन से जिलों से ये गुजरने वाला है वो अपने बात देख लेते हैं। देखो, ये अमृतसर से जामनगर जाने वाला है। कहां से कहां जाने वाला है जी, अमृतसर से, अमृतसर से ये जामनगर, अमृतसर से कहां जाने वाला है, जामनगर ये जाने वाला है। तो देखिए, अमृतसर से ये जामनगर जाने वाला है। कौन कौन से जिलों से ये गुजरने वाला है, तो पहले अपने उसके अंदर क्या कर लेते हैं, तो उस हिसाब से क्या है इसमें अपने देख लेते हैं। तो ये गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, बीकानेर है, बीकानेर के बाद में फलोदी है, फलोदी है, फलोदी के बाद ये कहाँ जाएगा, तो फलोदी के बाद में ये जोधपुर, बालोतरा, जोधपुर जाएगा, जोधपुर से कहाँ जाएगा, बालोतरा जाएगा, और बालोतरा से कहाँ जाएगा जी ये, बालोतरा से ये जाएगा जालोर के अंदर, है ना, बालोतरा से कहाँ जाएगा, जालोर जाएगा। तो इन जिलों से होकर के ये गुजरने वाला है। कौन से जिलों से होकर के गुजरने वाला है ये, तो हमने बनाए हैं, इन जिलों से होकर के ये गुजरने वाला है। ठीक है, इस प्रकार से ये गुजरेगा। कौन कौन से जिले से गुजरेगा, हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जोधपुर, बालोतरा और जालोर जिलों से होकर के ये गुजरने वाला है। इसकी लंबाई कितनी होगी, 633 किलोमीटर। लिख देते हैं लंबाई, लंबाई लिख दीजिएगा, लंबाई लिख दीजिए इसकी 633 किलोमीटर। 633 किलोमीटर क्या रहने वाली है, इसकी लंबाई रहने वाली है। तो ये हमने पढ़ लिया अमृतसर जामनगर एक्सप्रेस वे, या NH 754 के नाम से जिसे जानते हैं, उसकी हमने यहाँ पर बात की है भाई। चलो आगे बात करते हैं। इसके बाद अगला है 3 नंबर पे, जयपुर बांदीकुई एक्सप्रेसवे। जयपुर बांदीकुई एक्सप्रेसवे, ठीक है, जयपुर बांदीकुई एक्सप्रेसवे, जिसे नेशनल हाईवे 4C के नाम से भी जानते हैं, नेशनल हाईवे नहीं, नेशनल एक्सप्रेसवे, नेशनल एक्सप्रेसवे, और सी के नाम से भी क्या इसे जाना जाता है। कहां से कहां जाएगा, ये जाएगा जयपुर के अंदर, स्थान पड़ता है अपने पगराना से, और श्याम सिंहपुरा पड़ता है बांदीकुई के अंदर। इन दो क्षेत्रों के मध्य क्या है, इन दो जिलों के मध्य ये एक्सप्रेसवे गुजरेगा। कौन कौन से दो जिलों के मध्य, जयपुर और दौसा के मध्य, जयपुर से दौसा के मध्य। ठीक है, इसके बारे में इधर डिटेल लिख देता हूं थोड़ी, इसमें लिखेंगे अपने, यह श्याम सिंहपुरा दौसा, यह
शाम सिंहपुरा करेक्ट में अपने नोट कर सकते हैं। बांदीकुई दौसा जिले के अंदर जो है, दौसा से पगराना जयपुर को जोड़ता है। पगराना करेक्ट में नोट कर देते हैं, जयपुर को जोड़ता है, जोड़ता है। ठीक है, तो ये बात अपने को ध्यान में रखनी है। इसके बाद में कौन से रह गए जी? इसके बाद में दो जो प्रस्तावित है उनकी अपनी बात कर लेते हैं। तो लिख देते हैं प्रस्तावित एक्सप्रेस। प्रस्तावित एक्सप्रेसवे, प्रस्तावित एक्सप्रेसवे की बात करें, एक नंबर पे नोट करना है चंबल एक्सप्रेसवे, जिसे हम अटल प्रगति पथ के नाम से भी जानते हैं। एक नंबर पे कौन सा है? चंबल एक्सप्रेसवे से हम किस नाम से? अटल प्रगति पथ के नाम से भी जानते हैं, ये भी प्रस्तावित है। और दूसरा है बठिंडा अजमेर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस। बठिंडा अजमेर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, ये भी क्या है अपने प्रस्तावित है। ठीक है, तो ये आज हमने इस क्लास के अंदर पढ़ लिए हैं एक्सप्रेसवे। अगली क्लास के अंदर अपने पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय राजमार्ग। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत।